का विषय है कि हमारे भटौली ग्राम दुर्गानगर के सहयोग से काली धाम में माँ भगवती नर्मदा पुराण का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे भक्तजन, माताएं, बहनें सभी आई हुई हैं। स्वामी राधेकृष्ण द्वारा आप सबको नर्मदा पुराण की व्याख्या तथा भगवत चर्चा का उल्लेख किया जा रहा है। शक्ति स्वरूप माताएं, आचार्यगण, संगीत वादक, अनंत विभूषित जगत गुरु वंदन बारंबार, कृपाय अनुग्रह कीजिए जीवन हो साकार। परसोत्तम भगवान के, परसोत्तम मास के। एक समय की बात है कि पांडवों को वनवास हुआ था। पांडव वनवास में घूमते हुए जाकर के विराटनगर पहुंचे और विराटनगर से पहाड़ को फोड़ करके भीमसेन ने पहाड़ को फोड़ करके एक रास्ता बनाकर उस पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर आए। धीरे धीरे विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ते चले गए। आगे जाकर के नर्मदा का तट मिला। नर्मदा के तट पे पांडव और पांचाली अपना समय व्यतीत करने लगे। भगवान ने विचार किया कि यहां पर दुर्योधन द्वारा और धृतराष्ट्र द्वारा धर्म युद्ध की तैयारी की जा रही है, महाभारत युद्ध की तैयारी की जा रही है। भगवान वहां से जाकर के नर्मदा के तट पर भगवान श्री कृष्ण आए और पांडवों से कहा, है पांडवों, अभी समय है। गंगा पुत्र अपने मां गंगा के पास जाकर के प्रार्थना किया है कि महाभारत युद्ध में आप हमें आकर के सहयोग प्रदान करें। गंगा ने कहा, देखेंगे, विचार करेंगे। और आप लोग नर्मदा के तट पर आए हो, अगले माह में परसोत्तम मास आ रहा है। ऐसे पवित्र मास में आप लोग नर्मदा में स्नान करें और नर्मदा में स्नान करके जब मां भगवती नर्मदा तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो, तब तुम्हें जो भी कहना हो तुम कह लेना। लेकिन जो आज वनवास, द्रौपदी का चीर हरण, ये नाना प्रकार के जो कष्ट हो रहे हैं, लाक्षागृह में अग्निकांड, ये सब जो हो रहे हैं, ये केवल द्रौपदी के कारण हो रहे हैं। ये द्रौपदी के कारण महाभारत युद्ध भी होने वाला है, ये और होके रहेगा। आप लोग मां नर्मदा से प्रार्थना करें और उनकी आराधना करें। अगले मास में परसोत्तम मास आ रहा है। धर्मराज ने कहा, महाराज, द्रौपदी के कारण क्यों? बोले, ये द्रौपदी जो है अगले जन्म में धूम ऋषि की कन्या थी।
धूम ऋषि के यहाँ ये कन्या ने उत्पन्न हुई और कुछ दिनों के बाद इसकी मां शांत हो गई। मां के शांत हो जाने पर ये बड़ी हुई। विद्या में इसके बराबर कोई नहीं रहा। इसके पिता ने सारी विद्या का दान इसे करा दिया। विद्या ददाति विनयम विनया दाति पादत्वाम पादत्वा धर्माप्नोति धनार्थम तथा सुखाम। इसके पास विद्या का अभिमान हो गया और ये मन में विचार करने लगी, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ, मेरी सखियों के लड़के बच्चे हो गए, मैं अभी तक कुंवारी ही हूं और मेरे पिता इस पर विचार भी नहीं कर रहे। एक दिन धूम ऋषि अपनी बेटी कन्या के विवाह के लिए ऋषियों के आश्रम में जाकर के बालक की देखने लगे, जाकर के चर्चा करने लगे, लेकिन कन्या के लिए कोई योग वर नहीं मिला। सुनेत्रा मन में सोच रही थी पिता कोई वर ढूंढ के अवश्य लाएंगे, लेकिन पिता को कुछ दिन बाद बुखार आ गई और बुखार के कारण लटपटाते हुए एक हाथी के समान गजराज के समान चलते हुए अपने घर में आए और आंगन में आकर के गिर पड़े और गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब क्या था, बेटी धार देकर के रोने लगी। आसपास में बसे हुए ऋषि मुनि आकर के देखे, लड़की के हाथ से धूम ऋषि की जो अस्थि थी उसको उठा करके जाके उसका संस्कार किया। लेकिन सुनेत्रा बार बार रो रही थी, चिल्ला रही थी, हे पिता मेरे बिना स्वयंवर किए आप कैसे चले गए। धूम ऋषि के मित्र जो लोक में गए थे वहां चर्चा हो रही थी कि धूम ऋषि का स्वर्गवास हो गया और धूम ऋषि वैकुंठ लोक में जाने वाले गए। दुर्वासा ऋषि ने यह सुना। दुर्वासा ऋषि मित्र थे। मित्र की कन्या को संबोधन करने के लिए वो वहां से उस कन्या के पास पहुंचे। जैसे कन्या ने देखा कि मेरे पिता के समान, मेरे पिता के मित्र दुर्वासा ऋषि आए हैं, उनका सम्मान करूं। बेटी ने सम्मान किया, आप पैर धुलाए, आसन दिया और फल प्रदान किए। ऋषिवर ने फल प्रदान किए और ऋषिवर को जब फल प्रदान किए उनने भोग लगाया और कहा, बेटी मैंने देवलोक में सुना कि मेरे पित्र धूम ऋषि वैकुंठ लोक जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें संबोधन करने के लिए आया हूं। बेटी मेरी एक बात सुनो, अगर तुम सुख चाहती हो तो अगले माह परसोत्तम मास आने वाला है, मलमास आने वाला है, उसमें आप केवल स्नान करना और जो तुम्हारे मन में हो वो छोड़ देना और उसी का दान कर देना। सुनेत्रा ने कहा, महाराज बोलते क्या हुआ? आपने मलमास के विषय में इतनी चर्चा की, मलमास इतना उत्तम है क्या? क्या माघ उत्तम नहीं है? क्या कार्तिक उत्तम नहीं है? क्या फागुन उत्तम नहीं है? क्या चैत्र उत्तम नहीं है? महाराज क्या बैसाख उत्तम नहीं है? ऐसे मलमास समस्त महीनों के मेल को मलमास कहते हैं। ऐसे मलमास की आप चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे ये चर्चा ना करें महाराज। मैं बिल्कुल आपकी बात को नहीं मानूंगी, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी। दुर्वासा ऋषि आग बबूला हो गए,
चाहते तो उसी समय सुनेत्रा को भस्म कर देते, इतने क्रोधी थे। लेकिन अपने मेरे मित्र को घात न लग जाए, मेरे मित्र को दोष न लग जाए, ऐसा मन में विचार करके अपना क्रोध पी करके रह गए। और उन्होंने कहा बेटी मैं बद्रीनाथ से केदारनाथ जाऊंगा, अब तुम्हारे मन में जो आवे वो सो तुम करो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। दुर्वासा ऋषि यह कहकर के चले गए। उस शिव की आराधना करने लगी और बार बार मन में मुझे पति मिले, पति मिले, पति मिले, पति मिले, पति मिले। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा सुनेत्रा वर मांगो। सुमित्रा ने कहा पति देव, पति देव, पति देव, पति देव, पति देव। भगवान शिव ने कहा सुनेत्रा तूने 5 बार पति मांगा है, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि तुझे 5 पति मिलेंगे। सुनेत्रा घबरा गई, जमीन पर लौटने लगी। भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। प्रभु ऐसा नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक पुरुष के 5 पत्नी हो सकती हैं, लेकिन एक नारी के 5 पति नहीं हो सकते। प्रभु ये दया करे, मेरे ऊपर क्षमा करे, ये अपना दिया हुआ वरदान वापस ले ले। भगवान शिव ने कहा दिया हुआ वरदान वापस नहीं होता है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद तेरा जन्म अग्नि से होगा और देव रूप में वो तुम्हें वर मिलेंगे। उस दिनों के वरदान देकर के भगवान चले गए। और सुनेत्रा चिंता करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कुछ दिनों बाद महाराज द्रौपद ने यज्ञ किया और द्रौपद के यज्ञ से यह द्रौपदी उत्पन्न हुई। ये द्रौपदी उत्पन्न हुई और ये पांडव आप लोगों को ये द्रौपदी प्राप्त हुई। इसके पाप के कारण, इसके दोष के कारण, परसोत्तम मास के अपमान के कारण, कहते घुन के पीछे गेहूं भी पिस जाता है, गेहूं के पीछे घुन भी पिस जाता है। आज इसके श्राप के कारण आप लोग भी नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। इसलिए आने वाला मास है, तुम नर्मदा में जाकर के स्नान करो और परसोत्तम मास का भजन करो। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप लोग जाप करना। मुझे विश्वास है कि आप नर्मदा में स्नान करोगे तो नर्मदा तुम्हारी भक्ति को सुन करके, भक्ति को देख करके अवश्य प्रकट होगी। पांडवों ने बात मानी
और नर्मदा में स्नान करना किया। मूसला स्नान करते थे, नर्मदा में जाके डुबकी लगाते थे। उनके बड़े बड़े बाल हो गए थे, द्रौपदी के बड़े बड़े बाल खुले हुए थे। उन बालों से दिन भर जल की वर्षा होती रहती थी। जल उन बालों से पांडवों के और द्रौपदी के शरीर पे नर्मदा का दिन भर जल गिरता रहता था। शाम को फिर स्नान करते थे। उस समय में भी वो जल जो है उन पांडवों के केशों के द्वारा पांडवों के शरीर पर गिरता रहता था। एक एक बूंद गिरता रहता था, उनका स्नान होता रहता था। और पुरुषोत्तम मास के पूर्ण होते ही नर्मदा प्रकट हो गई। भई प्रकट भवानी मात पधारे, जनहितकारी भय हारे। भाई माते भवानी माते भवानी रे अतुल दशा विभारे, मुनि मन हारे, मात दुलारे सुख मारे। सौंदर्य आसन मगर सिंहासन ते पर बैठी रिवरानी। मगर पे सवार होकर के माता नर्मदा पांडवों के सामने प्रकट हो गई। पुरुषोत्तम मास का परम पुनीत पर्व था। नर्मदा ने कहा, हे धर्मराज और हे पांडव, मुझसे वर मांगो। अब जो द्रौपदी के ऊपर जो लांछन लगा था, वो पुरुषोत्तम मास में के स्नान करने से सारा का सारा दोष समाप्त हो गया और आप सब निर्दोष हो गए। वर मांगो। पांडवों ने कहा, महाराज माता रानी, हम क्या वरदान मांगे? आप तो स्वतः समझती हो। मैंने सुना है कि गंगा पुत्र अपनी मां से वरदान लेकर के हथनापुर में आया है और गंगा ने कह दिया है कि मेरा स्मरण करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगी। और महाभारत युद्ध होने वाला है, उसमें हम लोग गरीब क्या करेंगे? हमारी तो समझ में नहीं आता। हे मां, आप अपने जल में ही हमें मुक्ति प्रदान कर दें तो अच्छा है। कहा, नहीं बेटो, चिंता मत करो। ये पुरुषोत्तम मास के तुम्हारे साथ में स्वतः पर्वत पुरुषोत्तम है। भगवान तुम्हारे साथ में है। जिसके साथ में भगवान है उसका कौन बिगाड़ सकता है? अरे पांडव, तुम चिंता मत करो। और अब मैं वचन देती हूं कि कौरव पांडवों का युद्ध नहीं होगा। अब तो युद्ध नर्मदा और गंगा का हो। ये खबर गंगा जी तक पहुंच गई। गंगा जी वहां से भागी भागी नर्मदा के तट पर आई और मां नर्मदा से प्रार्थना करी कि नहीं मां, मैं अब, हे बहन, मैं अब उन दुष्टों के, अनाचारियों के युद्ध में नहीं प्रकट होगी। भले मेरा पुत्र है, लेकिन मैं पुत्र का साथ नहीं दूंगी। मैं तो धर्म का साथ दूंगी। मैं परिवार वाले वो परिवार का साथ दें, लेकिन मैं तो धर्म का साथ दूंगी। और सदा तुम्हारे इस तट पर मैं गंगा दशहरा के दिन तथा आपके जन्म के दिन, जिस दिन आपका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस दिन मैं नर्मदा में अवश्य आऊंगी, आपके दर्शन करूंगी और आपके जल में आके मैं स्नान करूंगी।
इतना वरदान माता नर्मदा ने पांडवों को प्रदान कर दिया और आज पांडवों ने नर्मदा और गंगा दोनों के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य माना। वहां जाकर के गंगा पुत्रों अपनी मां गंगा के पास फिर गए। गंगा आज निकली ही नहीं, जल से बाहर आई ही नहीं। गंगा पुत्र भीष्म वहां से लौट करके चला आया, कुछ नहीं हुआ। आगे आप लोग सुनते हो भागवत के माध्यम से ये सारी कथाएं आपको सुनाई देती हैं, लेकिन ये गंगा और नर्मदा के साथ साथ पुरुषोत्तम मास में आप लोग कुछ ना करें, दान पुण्य भी भले न करें, लेकिन नर्मदा में स्नान अवश्य करें। अगर नर्मदा नहीं है तो सवेरे किसी भी प्रकार से स्नान जरूर कर ले, सवेरे और शाम। अगर शाम सवेरे दोनों टाइम स्नान नहीं बनता है तो एक टाइम आप स्नान करें, पुरुषोत्तम भगवान आप सबकी मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूं और ये कहता हूं, आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। गौरी शंकर रेवा जी वर देती है। ग्वारी घाट में गौरी शंकर रेवा जी वर देती है। गौरी घाट में गौरी शंकर रेवा जी वर देती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। मानस मंदिर और जलहरी, मानस मंदिर और जलहरी गीता धाम बताते हैं। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। भैरो धाम में भैरो देखो, भय का भूत भगाते हैं। भैरो धाम में भैरो देखो, भय का भूत भगाते हैं। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो, रेवा निर्मल बहती है। आगे मुक्ति घाट में भैया, आगे मुक्ति घाट में भैया
छल वर कपट जलाते हैं। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आगे देखो काली धाम में, आगे देखो काली धाम में सबको बरगताती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। जिनके चरण के नीचे देखो, जिनके चरण के नीचे देखो जो जी सुख को पाते हैं। देखो देखो संग कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। आओ भक्तो दर्शन कर लो रेवा निर्मल बहती है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने पूजनों की जय हो। सब जीवों की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। सब वर्णों की जय हो। गरीबों की जय हो। मजदूरों की किसानों की कालीधाम मानव कल्याण परिषद की गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदे